हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का फिर से वेलकम है एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। और मैं रविंदर सिंह आप लोगों का क्वांट फैकल्टी एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का। तो आज का जो सेशन रहेगा वो हमारा बेस्ट प्रॉब्लम रहेगी अलजेब्रा की। और अलजेब्रा के कुछ खास और बढ़िया क्वेश्चंस पे हम लोग आज की क्लास में काम करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझा और उस पर काफ़ी प्यार भी आप लोगों ने दिया। तो ये जो सेशंस हैं बेसिकली छोटे होते हैं लेकिन बड़े काम के होते हैं, जल्दी कवर भी हो जाते हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा इसके अंदर निकल के भी आती हैं। तो आज का सेशन रहेगा हमारा अलजेब्रा का। और शुरू करते हैं सेशन को। और क्या करना है ना, चीज़ों को समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अलजेब्रा के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं और उनका एक बार डिस्कशन हम लोग फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सर, अगर x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू हमें कुछ भी दी गई है तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर निकालने के लिए इस वैल्यू का स्क्वायर करके -2 कर दिया जाता है। ठीक है, अब इन्हीं के ऊपर आप लोगों को पता है कि ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बेस्ट क्वेश्चंस कराऊंगा इन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है, x माइनस वन बाय एक्स की वैल्यू आपके पास k है और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर निकालना है, तो k स्क्वायर प्लस 2 इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर हमें प्लस से माइनस निकालना तो इस वैल्यू का स्क्वायर करके माइनस का 4 अंडर रूट में लगाते हैं, तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर में। और चौथा जो पॉइंट हमारे पास है, जब हम x माइनस वन बाय एक्स से x प्लस वन बाय एक्स निकालते हैं तो k का स्क्वायर करके +4 करते हैं। तो यहां पर आपके पास इस तरीके से चीजों को रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो कुछ क्यूब के ऊपर काम होता है। जैसे x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू समथिंग कुछ भी दी गई और अगर आपको क्यूब निकालना है तो इस वैल्यू का क्यूब करके 3 माइनस गिवन वैल्यू को माइनस कर देते हैं। और अगर यहां पर माइनस से आपको निकालना है वैल्यू तो k का क्यूब करके प्लस का 3 टाइम्स ऑफ k करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगी। और ये जो सेशंस होते हैं इन सेशंस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स को। मेरा एक्सपीरियंस खुद का रहा है कि जब मैं छोटे छोटे वीडियोस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूं तो ये कम टाइम के अंदर एक क्विक रिवीजन देने की आपको कोशिश करती है। ठीक है, आप भी मुझे जरूर बताना कि ये क्लासेस आप लोगों को कैसे हेल्प कर रही है, ताकि हम उसमें और चीज़ों को आपके लिए बना सकें। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। अगर आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना चाहें तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, और अगर आप हमारे सॉल्यूशंस पर आना चाहते हैं तो आप चीज़ों को समझते जाइएगा। ठीक है, अलजेब्रा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और वो पॉइंट जो है वो काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। दोस्तों, जैसे अगर मैं बोलता हूँ y प्लस वन बाय वाई, अगर y प्लस वन बाई वाई की वैल्यू 2 होती है, यानी कि एक नंबर और उस नंबर का रेसिप्रोकल, एक नंबर और उस नंबर का रेसिप्रोकल अगर 2 के बराबर है, यानी कि उसका उल्टा व्युत्क्रमानुपाती अगर 2 के बराबर है, तो ये वैल्यू हमेशा 1 को सेटिस्फाई करती है, क्योंकि 1 प्लस 1/1 ये हमेशा 2 होता है। तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा हुआ है। सिर्फ क्वेश्चन की शक्ल बदल बदल के पेपर में पूछी जा रही है, लेकिन कंसेप्ट तो आपके पास वही रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पर a है, यहाँ पर 1 में a माइनस टू इक्वल टू 4 है, लेकिन यहाँ पर a माइनस टू का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस टू का स्क्वायर है। अगर बताइए लेफ्ट साइड में अगर मैं यहाँ पर -2 करता हूँ तो मुझे राइट साइड पे भी -2 करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा a माइनस टू, ये हो गया आपके पास a माइनस टू प्लस, और ये भी हो गया आपके पास a माइनस टू। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये 4 में से 2 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बात को बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सर जो a माइनस टू है और ये 1 में a माइनस टू है, ये तो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि आप ये बोलेंगे a माइनस टू की वैल्यू भी 1 होगी और इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तभी तो 1 और 1 2 बनेगा, बिल्कुल सेम है। जरूरी नहीं है कि नंबर सिंगल वेरिएबल में हो, यह सेम शक्ल की तरह दिखने वाला नंबर भी इसको सेटिस्फाई करता है। और अगर यहाँ पर 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो जिसका आपको आंसर निकालना है, यहाँ पर 1 की पावर 2 है और इधर भी नीचे 1 की पावर 2 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। तो 2 इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। अब एग्जामिनर आप लोगों को थोड़ा सा डराने के लिए है और धमकाने के लिए पावर यहाँ पर अगर 20 भी कर दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 की पावर 20 और 1 की पावर 20 हमेशा 1 ही होगा, तो 1 + 1 आंसर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो बात समझ में आ गई है, तो इस पावर से घबराना नहीं है। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट आपको समझना है। आइए, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब अब आपको अगर इसकी बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी सॉल्व करने में दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन दिखने में लगेगा रूट वगैरह चढ़े हुए हैं, टोपी वगैरह ऊपर लगी हुई है, करनी जिसको बोलते हैं, घात जिसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आप घबराएंगे नहीं। ठीक है, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि सर जो नंबर यहां पर है उसी का अपोजिट नंबर यहां पर है, लेकिन इधर यहां पर ये नंबर तो दिख रहा है, इसके साथ +1 नहीं है, तो +1 कर दो। अगर आप यहां +1 करेंगे तो भाई यहां भी +1 कर दीजिए, तो ये आपके पास आ गया √x + 1। ठीक है, और ये आ गया आपके पास √x + 1। समझ में आ गई बात इतनी? आप बोलेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, ये कितना हो गया, 5।
और अभी आपको पता है कि सर जब किसी भी नंबर का हमें इस नंबर से और एक नंबर एक दूसरे के अपोजिट है और इसका अगर हमें स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करने के लिए अभी आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था कि जब हमें स्क्वायर करना होगा तो राइट साइड में जो नंबर है, जो राइट साइड में जो नंबर है उस नंबर का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, और उस नंबर का स्क्वायर करके वहां पर 2 क्या कर देंगे माइनस करेंगे, तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या आ जाएगा 23। तो भैया 23 इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, सही आंसर बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप क्वेश्चंस को खुद से कवर करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से कवर कर लेना, जिससे कि कॉन्फिडेंस भी आपको मिलेगा कि हाँ आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। और उसके बाद अगर सॉल्यूशन आप देखते हैं तो फिर आपको लगेगा कि हाँ यार ऐसे भी क्वेश्चंस को करा जा सकता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन क्वेश्चन आसान है। सबसे पहले आप देखेंगे सर इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू को निकालना है, कैसे काम करेंगे, तो रूट एक्स को अगर आप उधर ले जाएंगे तो यहां कितना बचेगा अंडर रूट एक्स माइनस 3, और राइट साइड में हो जाएगा 1 में अंडर रूट एक्स। ठीक है, अगर मैं रूट एक्स को उठा के इधर ले आऊं तो सर ये हो जाएगा माइनस का 1 में रूट एक्स बराबर में 3, यानी कि मैंने इस स्टेप से इसमें कांस्टेंट नंबर 3 को अलग कर लिया। अब क्वेश्चन ये कहता है कि हमें x चाहिए, x का स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो भाई ये हो जाएगा a प्लस बी, है ना, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और माइनस के टाइम पर वो वैल्यू उधर जाके क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, यानी कि 11 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 11, लेकिन क्वेश्चन में तो x स्क्वायर कह रहा है, तो एक बार और स्क्वायरिंग कर दो। जब आप एक बार और स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो स्क्वायरिंग करने पर सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121, और इस बार ये प्लस था तो प्लस की वैल्यू उधर जाके क्या बनती है -2 बनती है, तो 119 चमकता हुआ दिखाई दे जाएगा जो कि यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आ चुके हैं। आपको चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस में 119, तो एक्स स्क्वायर को यहीं लिखो, 119 को इधर ले आओ। तो अब यहां पर कहानी चलेगी कि सर ये जो एक्स स्क्वायर था इसको तो हमने ऐसे ही लिखा, ठीक है, 119 को लेफ्ट साइड में ले आए, लेफ्ट साइड में ले आए, और इस वाली वैल्यू को राइट साइड में ले गए। जब इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 में एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 में एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन के हिसाब से आपको उसको बैलेंस करना है, उसकी शक्ल को मैच करना है। आप ये बोलेंगे सर यहां से एक्स स्क्वायर हटा दो और यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसकी शक्ल इससे मैच कर गई, यानी कि राइट साइड में जो आंसर आ गया वो आ गया -1। तो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन स्क्वायरिंग के ऊपर लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। सिर्फ स्क्वायर करना नहीं सिखा रहा हूं, पैटर्न के ऊपर आप लोगों को काम कराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें भी आप लोगों को समझना है कि पैटर्न क्या है और किस पैटर्न पे आप काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सजेशन तो वही है कि आप एक बार वीडियो को पॉज कर लें और फिर अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे फटाफट से, है ना, अगर हो पा रहा है तो। सर यहां पर z की पावर 3+1 का स्क्वायर है, यहां पर z की पावर 3, तो यहां पर नीचे z की पावर 3 तो है ही। ठीक है, अब एक काम करो सर, अगर मैं एक काम यहां पर z की पावर 3 को यही रहने देता हूं, अगर मैं इधर +3 करता हूं, अगर मैं यहां +3 करता हूं, ठीक है, या फिर एक काम कर लो, इस -6 को -3 और -3 ऐसे ब्रेक कर लें, ऐसे भी ब्रेक मत करो। ठीक है, तो एक काम करो फटाफट से इधर ले आओ, z की पावर 3 को ऐसे ही रख लो, +1 में z की पावर 3 ऐसे ही लिख लो। ठीक है, z की पावर 3 +3 और माइनस का 6 उधर जाके 6 हो जाएगा। अब मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि मैं वहां पर भी कर सकता था लेकिन थोड़ा सा आपको आसान तरीके से समझाना है। भाई अगर मैं यहाँ पर +3 करता हूं तो मुझे यहां भी +3 करना पड़ेगा, यानी कि ये वैल्यू आ गई 9 के बराबर। बस इतना ही काम था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, -6 को उधर ले गए, इस वैल्यू को उधर लाए, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट करना, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से आप चीजों को एडजस्ट कर दीजिए। 9 का स्क्वायर 89 - 1, 89 - 2 यानी कि 79 इस क्वेश्चन का आंसर है। कैसे है सर, हमने दोनों तरफ स्क्वायर जब करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा z की पावर 3, z की पावर 3 प्लस का 3 का होल स्क्वायर, और यहां पर भी हो जाएगा 1 में z की पावर 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो राइट साइड में 9 का स्क्वायर तो होगा ही होगा, लेकिन माइनस का 2 हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में बेसिक फॉर्मूले के हिसाब से चीजों को समझा था। तो 79 जो होगा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को, फिर दोबारा से एडजस्टमेंट है और कहानी स्क्वायरिंग पर है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट के ऊपर मैंने आज काम किया है और मैं 2 ही पॉइंट पे काम कराऊंगा जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट 2 स्लाइड के फॉर्मूलेज लिखवाए थे। ठीक है,
चलिए अब आप देखेंगे सर यहाँ पर x माइनस 5 और प्लस में 1 अपॉन में x माइनस 5 है, ठीक है। अब यहाँ से x माइनस 5 को अगर आप उधर ले जाते हैं तो यहाँ कितना बच जाएगा, x माइनस 12, यहाँ रह जाएगा x माइनस 12 और ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में x माइनस 5। बात समझ में आ गई है, इसको उठा के नीचे ले गए, ये तो आपको मिल गया। लेकिन यहाँ 12 में अगर आप देखें 5 है तो क्या आप इस 12 को, क्या आप इस x माइनस 12 को ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 5 माइनस 7। आप बोलेंगे सर एक ही बात है, ऐसा इसलिए करा क्योंकि अगर मैं x माइनस 5 को यहां रख दूं और इस वाली वैल्यू को इधर ले आऊं तो आप ये बोलेंगे सर x माइनस 5 तो ये हो गया, माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस 1 अपॉन में x प्लस 5 हो गया, ठीक है। और राइट साइड में कितना हो गया, 7 हो गया, राइट साइड में कितना हो गया, 7 हो गया। बस कहानी सेट हो चुकी है। 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 2 यानी कि 47, ठीक है। 47 इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और 49 में 2 ऐड करोगे 51 भी दिखाई देगा, जो कि पेपर में आपकी फोटो खींच देगा आधार कार्ड वाली, क्योंकि सबसे बढ़िया फोटो आधार कार्ड पे ही आती है। ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो बड़े तरीके से समझना सर, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में, अच्छा यहाँ नीचे माइनस था, ये माइनस होगा ना, यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है। x माइनस 5 का होल, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2, 49 माइनस 2 यानी कि 47। 47 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न। अब देखो पैटर्न, मैंने बोला ना कि ये जो क्वेश्चंस हैं स्क्वायर के ऊपर हैं, लेकिन पैटर्न को आप लोगों को समझना है कि कैसे इस पैटर्न के ऊपर आप आएंगे। और क्वेश्चन आपके सामने है, लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं और इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, इसलिए क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको डिजिट की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये रोना गाना मत करना भाई क्लास के, मतलब कमेंट सेक्शन में कि हिंदी नहीं थी, ऐसा नहीं था, इसमें हिंदी और इंग्लिश की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आप देखो क्या कर रहा है, 75 यहां पर लिखा है 3, इधर लिखा है 75, यहां लिखा है 3। अब देखो सबसे पहले आप देखेंगे सर यहाँ पर 8 और 2 है, तो 8 से 75 तो बनेगा नहीं, पहली बात तो ये देखो। अच्छा अगर मैं यहां से 2 हटाता हूं, यहां से 2 हटाता हूं तो यहां कितना रह जाएगा 4x, यहां रह जाएगा 1 अपॉन में 5x, समझना बात को। और अगर आपने ऊपर से 2 हटाया तो यहां कितना रह गया 8। लेकिन अभी भी इसका स्क्वायर करने पर 75 तो बनेगा ही नहीं, 75 नहीं बनेगा, यानी कि यहां पर भी एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, 3 इधर भी कॉमन है, 3 यहां भी कॉमन है। अगर आप 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो 3 कॉमन निकालने पर सर ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस में 1 बटे में 16x स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, यानी कि जो भी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा वो 3 से 3 जो है 3 उसमें मल्टीप्लाई होगा, पहली बात तो ये है, ठीक है। अगर 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 से मल्टीपल होने वाला नंबर कौन सा है उस पर भी आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि सर यहां पर 25 है और यहां पर 4 है, तो अगर मैं इस पूरी की पूरी संख्या को, अगर मैं इस पूरी संख्या को, इस पूरे ब्रैकेट को देखो, अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर यहां पर मुझे 5 चाहिए, तो अगर मुझे 5 चाहिए तो मैं एक काम करूंगा एडजस्टमेंट के लिए, अगर मैं यहां पर भी 5/4 से गुणा, तो मुझे यहां पर भी 5/4 से गुणा और यहां पर भी मुझे 5/4 से गुणा करना होगा। ऐसा करने से 4 से 4 कट जाएगा सर, ये हो जाएगा 5x। बस यही तो कहानी समझनी थी, 5x हो गया सर। यहां पर ये 5 से 5 कटेगा, ये नीचे हो जाएगा 1/4x, 4x हो जाएगा। और सर यहाँ 4 से कटेगा 2 पर, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 10। बात समझ में आ गई है। बस अब आपको दिख रहा है सर इसका स्क्वायर करने पर ये कहानी सेट है, बस क्वेश्चन को कर दो सॉल्व। लेकिन आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो सर ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100, और प्लस की वैल्यू उधर जाके माइनस का 2 टाइम्स ऑफ, अब इनके कॉफिशिएंट भी आएंगे। अगर इनके कॉफिशिएंट नहीं होते तो सीधा -2 करते, लेकिन अब इनके कॉफी, क्योंकि x से x कटेगा दोस्तों तो 5/4, यानी कि सर ये हो जाएगा 2.5। तो आप जब इसमें से 100 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 97.5 बचेगा। तो इसका मतलब ये जो 25x स्क्वायर प्लस में 1/16x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 97.5। तो 3 को जब 97.5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 तिया 15, 1 7 तिया 21 और 1 22 और 9 तिया 27 और 1 28। तो 292 होगा ना, ये हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, ठीक है। क्योंकि 7 तिया 21 और 1 22 बचेगा 2, 9 तिया 27 और 2 29। तो 292.5 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। और 292.5 आपके ऑप्शन नंबर भी बड़े ही क्लोज ऑप्शन से, अगर आप ध्यान से देखें तो 292.5, 292.4, 292.3। लेकिन यहां पर आप लोगों को डायरेक्ट दिख रहा है कि मैंने एक चीज और बताई कि आप 3 के मल्टीपल के हिसाब से भी क्वेश्चन को सेट कर सकते थे अगर डेसिमल में आंसर नहीं होता। लेकिन मैंने यहां पर 3 के मल्टीपल पे क्यों चेक नहीं किया, मैं आपको बता देता हूं।
क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है कि डेसिमल का एक प्लेस दिखता है लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम 2 प्लेस तक आंसर जाता है, तो उसमें फिर कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, अब देखो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे सर, जेड की पावर 2√2 प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 2√2 बराबर √11 है और पावर 8 तक आपको जाना है, लेकिन साथ में 79 भी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो जरा फटाफट से। इसमें आप लोग काम करेंगे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जेड की पावर 2√2 है। अगर जेड की पावर 2√2 है तो जेड की पावर 2√2 को अगर मैं मान लो टी मानता हूं, अगर मैं इसको टी मानता हूं, अगर मैं इसको टी मानता हूं तो ये क्या हो जाएगा, टी प्लस 1/t। टी प्लस 1/t की वैल्यू कितनी होगी, √11। भाई अगर मैं इसको t प्लस 1/t मानता हूं तो t प्लस 1/t की वैल्यू √11 आ गई। अगर ये √11 है तो अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको t मान लेता हूं तो ये 1/t हो जाएगा √11, जिससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, सर t का स्क्वायर करके 1/t का स्क्वायर कर लेते हैं तो ये √11 का स्क्वायर 11 और प्लस की वैल्यू उधर जाके माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा 9। अब 9 से यह हिंट मिल रहा है कि 79 कैसे बनेगा। 79 बनेगा सर इस नंबर का, तो फिर दोबारा से स्क्वायर करके, तो मैं यहां पर t की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन टी की पावर 4 अगर मैं करता हूं तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2, ये 79 आ जाएगा। अब आप बात को समझना, सर आपने t को क्या माना था, सर आपने t को माना था z की पावर 2√2। अगर आप यहां पर z की पावर 2√2 रखते हैं तो 4 मल्टीप्लाई करके 8√2 नहीं बनेगा। भाई अगर t की वैल्यू आपने इस क्वेश्चन में आपने बोला कि सर मैंने t को 2√2 माना, जब यहां पर 2√2 मानोगे तो z की पावर 8√2 बन जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, तो सर ये बनेगा z की पावर 8√2, z की पावर 8√2। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन में z की पावर 8√2 इज इक्वल टू कितना, 79। बस एडजस्टमेंट आपको दिख ही रही है, सर इसको उधर ले आइए, तो z की पावर 8√2 माइनस 79 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, -1 अपॉन में z की पावर 8√2। क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखें तो इसकी शक्ल इससे मैच कर चुकी है, सिर्फ इधर मल्टीप्लाई करना है। तो आप जब इसको यहां से हटाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z की पावर 8√2, ये हो जाएगा z की पावर 8√2, और ये क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है, -1। बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, यानी पावर के अंदर चीजों को एडजस्ट करना था। बताओ भाई समझ में आया सभी को, फटाफट से बताइएगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर हो चुका होगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क रख रहा हूं बीच में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रखा हुआ है। ठीक है भाई, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप लोग होमवर्क की फॉर्म में करेंगे तभी तो बात बनेगी ना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन एक और आपके सामने। अब देखो भाई इसको कैसे करेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 2z माइनस 1 अपॉन 3z की वैल्यू 6 है, आपको 9z स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन 4z स्क्वायर का आंसर निकालना है। सबसे पहले तो 9z स्क्वायर चाहिए यहां पर, तो 9z स्क्वायर तब बनेगा जब यहां 3 आना चाहिए। तो अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3/2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 से 2 कटेगा, यहां हो जाएगा 3z, ये हो जाएगा 3z, ये 3z हो गया। इधर मल्टीप्लाई करेंगे सर 3 से ये 3 कटेगा तो नीचे हो जाएगा 1/2z, माइनस का 1/2z, माइनस का 1/2, और 3/2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा में 3 और 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9। बात समझ में आ गई होगी। तो 3z माइनस में 1/2z की वैल्यू 9 आ गई है। अब आपको चाहिए 9z स्क्वायर माइनस में 4z स्क्वायर। एक्चुअल में जो कहानी है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको दिख रहा है 3z प्लस में 1/2z और 3z माइनस में 1/2z, यही तो है ये। आप ये बोलेंगे सर इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में 9 आ चुकी है, इसकी वैल्यू क्या बनेगी आप बताइए। तो 9 में अगर हम ध्यान से देखें तो 9 की वैल्यू 3 भी बन सकती है। भाई 9 जो है 9 का मल्टीपल होगा तो 9 की वैल्यू 3 बन सकती है, तो 8 तो नहीं बन सकता, ये बात तो क्लियर है। लेकिन नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एग्जामिनर कह रहा है कि लास्ट तक क्वेश्चन को ले जाओ भाई। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर 3z माइनस 1/2z है तो क्या आप लोग इस बात को कर सकते हैं, 3z प्लस 1/2z की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर इस 9 का स्क्वायर 81 और माइनस से प्लस के लिए प्लस का 4 टाइम्स ऑफ इन दोनों का कॉफिशिएंट। बोलो समझ में आई बात, रटना नहीं है चीजों को। जैसा कि मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि मैंने ये कैसे करा। देखो मैंने स्टार्टिंग में एक स्लाइड रखी थी यहां पर, जिसमें मैंने आपको समझा रहा था मैं
जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सर अगर आप माइनस से प्लस निकालते हैं तो k का स्क्वायर करके +4 करते हैं। +4 इसलिए करते हैं क्योंकि इसका कॉफिशिएंट 1 1 है, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनके कॉफिशिएंट होंगे तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होंगे ना, यही चीज इस क्वेश्चन में लग रही है, क्योंकि मैंने सेशन को उसी हिसाब से डिजाइन किया है जहां पर आप चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप देख पाएंगे सर यहाँ से जब आप कैंसिल आउट करेंगे ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 87, क्या हो जाएगा √87, 3 दूनी 6, तो √87 मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 87, तो यहां पर आप लिखेंगे 87 यानी कि √87, √87, तो आंसर आ चुका है 9√87। भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 9√87 यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑल राइट, सभी को समझ में आ गया। चलिए भाई, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का सेशन जो है बढ़िया लगा होगा। अलजेब्रा के कुछ खास और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों को इस सेशन में कराए गए। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में आप लोगों से मुलाकात करते हैं।